गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? रोका रोका पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे जन्म के संगी। सतगुरु मेरे जन्म के संगी। नाम वेद समझाए। नाम वेद समझाए। गगन मझारी चढ़े सुरतिया। गगन मझारी चढ़े सुरतिया। ऐसा भेद बताए। ऐसा भेद बताए। राम कृष्ण का दर्शन होवे। राम कृष्ण का दर्शन होवे। माताओं को लखाए। माताओं को लखाए। साची बानी सतगुरु बोले। साची वाणी सतगुरु बोले। शब्द सभी समझाए। शब्द सभी समझाए। नरतन अपना सफल बनाओ। नर्तन अपना सफल बनाओ। ज्ञान गुरु का पाए। ज्ञान गुरु का पाए। ज्ञान ध्यान सब गुरु चरणन में। ज्ञान ध्यान सब गुरु चरणन में। सब दन ध्यान लगाए। सब धन ध्यान लगाए। शब्द की सीढ़ी शब्द ही भोजन। शब्द की सीढ़ी शब्द ही भोजन। सतगुरु जी समझाए। सतगुरु जी समझाए। करो सुमिरनी उस मालिक की। करो सुमिरनी उस मालिक की। गुरु में ज्ञान दाए। गुरु में ज्ञान दाए। इस नामी ने भेद बताया। इस नामी ने भेद बताया। ध्यान भजन मन गाए। ध्यान भजन मन गाए। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारे। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारे। उनमें लगन लगाए। उनमें लगन लगाए। सतगुरु नाम बहुत है प्यारा। सतगुरु नाम बहुत है प्यारा। शब्द का बना सकल पसार। मेरे परम प्यारे। उनमें ध्यान लगाए। उनमें ध्यान लगाए। सावन भादों में है जो बरसे। सावन भादों में है जो बरसे। नाम दया को पाए। नाम दया को पाए। साचे सतगुरु मिल गए मुझको। साचे सतगुरु मिल गए मुझको। ज्ञान गुरु का गाए। ज्ञान गुरु का गाए। सतगुरु चरणन से
नाम भजन भजना क्या, श्वास पे धीरे धीरे जो मालिक ने नाम बताया है, एक एक ध्वनि का बोलोगे धीरे से। एक बार बोला तो 10 सेकंड तक शब्द सुना, फिर बोला तो 20 सेकंड तक शब्द सुना। उनका शब्द आ रहा है नहीं आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है नहीं सुनाई पड़ रहा, छांटो। फिर दूसरे का सुनाई पड़ रहा नहीं पड़ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, इसी तरह तीसरे का, फिर चौथे का, और जिसका जिस पे बन जाए उसी पे लगन लगा करके आधा घंटे 1 घंटे जम करके, जब वो तर 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 एकदम एक रस आने लगे तो उसके बाद में उसको छोड़ो, उससे आगे पकड़ने की कोशिश करो, थोड़ा धीमा बज रहा है। और ये फिर धीरे धीरे आगे वाला पकड़ में आ जाएगा, इधर वाला छूट जाएगा। प्रेमियों, उसके बाद में इसी तरह धीरे धीरे डंडे डंडे करके 1 2 3 4 5 चढ़ जाते हैं। आगे 6 7 8 है, पर 5 पास हो जाओ, कक्षा 5 पास हो जाओ, समझो पास हो गए सतनाम में। अगर नहीं पास हुए तो अगली बार फिर से नाम लिखाना पड़ेगा कक्षा 1 से, फिर 1 2 3 4 जितने पास हो गए उसके आगे पास किया जाएगा। तो प्रेमियों, ये नाम योग साधना है। क्या साधना है? नाम योग साधना, शब्द की साधना, नाम की साधना। अंतर में जैसे आप भजन पे बैठे या ध्यान पे बैठे तो इस तरह प्रार्थना तो कुछ भी बोलो, मैं तो विनती करूं 7 बार गुरु जी तुम्हारे चरण की, अंदर में विनती करो, हे मालिक मैं 7 बार आपको नमन करता हूं, कोटि बार आपको प्रणाम करता हूं। हे मालिक दया कर दो। स्वर पर ध्वन्यात्मक नाम श्वासों पर प्रकट हो जाए, इस तरह जय बोले जय बोले जय बोले, ये ना बंद रहे, जीभ ना हिले, श्वास पे सदगुरु जय उदय सदगुरु जय उदय सदगुरु जय उदय सदगुरु जय उदय, श्वास करते रहे, श्वासात्मक। फिर उसके बाद में ध्वन्यात्मक चल रहा कर 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 कर, तो सोच रहे अरे भैया ये तो बहुत जल्दी 10 मिनट में पूरी माला ओट करके रख दिया। अरे भाई जब ध्वन्यात्मक हो जाएगा तो 10 मिनट में ही होगा, 10 से 12 15 मिनट गुरु महाराज ने बताया, 10 से 15 मिनट माला, 10 से 15 मिनट समय, 10 से 15 मिनट ध्यान, 10 से 15 मिनट भजन, और 10 से 15 मिनट इधर और उधर मनन। जैसे अब पहले आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगोगे तो क्या करोगे? गुरु की एक प्रार्थना गुनगुना लो छोटी सी, जिससे मन बन जाए, भाव लग जाए 2-4 लाइन का। उसके बाद में जब 5 ध्वनियों सदगुरु जय गुरु की माला कर लो, सदगुरु को प्रणाम करके फिर 5 ध्वनियों की जब माला करने लगो तो 5 ध्वनियों को प्रणाम करो, अंतर में दृष्टि प्रणाम करो, अंदर है। प्रणाम करने के बाद में 5 नाम की माला एक एक मन के पर धीरे 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 या जल्दी जल्दी, जैसे जितनी जल्दी या धीरे हो सके उतनी जल्दी धीरे करो। 5 नाम की हो जाए तो अलग अलग नाम की माला करो, और अंदर में देखते रहो कि ज्वाला उठ रही कि नहीं, इसका जो नाम धार ले रहे हैं, लय हो रहे हैं, तो इसकी ज्वालाएं जा रही हैं, उधर जल रहा है कि नहीं जल रहा। अब अभी एक बार जलेगा क्या, बार बार जलेगा? कभी कभी ऊपर से आता, कभी कभी नीचे से जाता, कभी कभी ऊपर से बरसात होती लगती है तो ऊपर से आने लगते हैं छल्ले, और ऊपर से लाइट आने लगती है, कभी कभी नीचे से, कभी इधर से कभी इधर से, तो चारों तरफ से होने लगेगा। पर आप कुछ करोगे तब होगा, कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सस्ते में मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? नाम भजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने गृहस्थ आश्रम का रास्ता आपको बताया, तो जंगल में जाने की बात नहीं की। अपने गृहस्थ जीवन में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, और खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए बड़ा बंद कर दो,
खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए भजन करो, भजन करो। सुबह और शाम तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, उसी में तुमको प्रभु परमात्मा मिल जाएगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम नहीं, 1 घड़ी आधी में पुण्य, जितना हो सके उतना करो। और जब खाली समय सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सतगुरु कौन है? ये स्वामी जी महाराज अपने, ये सतगुरु, यही सतगुरु है। मैं किसी का सतगुरु नहीं हूं, ये सतगुरु है। क्योंकि सतगुरु बनना छोटी मोटी बात नहीं होती। मैं किसी का सतगुरु नहीं, मैं सबका गुरु भाई हूं, मैं बारंबार कहता हूं और बताता हूं। जो सतगुरु बनता हो या बनाता हो वो अलग बात है। हमारे सतगुरु भी हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। जो इसमें बोल रहा हो मेरा सतगुरु है, जो कुछ इसमें प्रार्थना आ रही हो सतगुरु की है। मैं तो कहीं लिखता पढ़ता हूं नहीं, जो अंतर में प्रार्थना आती है बोलते हैं। अरे भारत के प्रेमियों, देशवासियों, तुमको समझना चाहिए कि नित्य नई प्रार्थनाएं आध्यात्मवाद की जहां बोली जाती है वहां जाना चाहिए। वहां सच्ची खुदा की इबादत, प्रभु की पूजा, गाठ का प्रार्थना और गुरुद्वारे की वंदना सच्ची वही होती और सच्चा अनुभव तुमको वहां होगा। पर आप भटक रहे हो, बारंबार आवाज लगाई जा रही है, आह्वान किया जा रहा, आओ सदगुरु के धाम में तुम्हारा स्वागत है। पर तुम सोच रहे हो कि वहां जाएंगे, दाढ़ी मूछ रखा है, बंडी पहने बंदा बैठा, तो क्या पहने? VIP रूल बनाए, देखो टेंट मेंट घाम झोम घूम तुम। ये जो फंसावे का है, ये फंसावे की चीज होती है। मेरे पास फंसावा नहीं है, मेरे साथ कभी हूं कहो तो बंडी भी उतार के उधर रख दे, ऐसे रहे, पगड़ी भी उतार के उधर रख दे। लेकिन अब तन पे कुछ पड़ा रहे तो ठीक ही है। दंडी स्वामी बनने की जरूरत नहीं है। तो और अपने स्वामी की जय जयकार की जाए। तो प्रेमियों आओगे, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। मार्गदर्शन के द्वारा आपको प्राप्त हो तो मानो, प्राप्त ना हो तो मत मानो। और पाने के बाद जो चले गए उनका बंद हो गया, चल नहीं रहा, बंद हो गया। पहले यहाँ आए, खूब लिखना पढ़ना शुरू किया, खूब कमेंट किया, तो ये लोग समझते थे कि अनिल कुमार गुप्ता कहते होंगे तो ये कमेंट कोई करेगा किसी चीज पे तो अपने मन से करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तो अपने मन से करेगा। मैंने तो किसी को कहा नहीं लड़ाई झगड़ा करने को, न किसी की निंदा करने को, न किसी को गाली देने को। मैंने तो किसी से बात की नहीं। तो व्यक्तिगत मैटर होता है, लोग वो जाने, उनका काम जाने। तुम उनको कुछ कहोगे तो वो भी तुमको कुछ कहेंगे, तुम उनको कुछ नहीं कहोगे तो वो भी तुमको कुछ नहीं कहेंगे। अपने सदगुरु की बात वो रख रहे हैं, तुम भी अपनी बात रखो। तुमको अच्छा लगे आओ, ना अच्छा लगे मत आओ। चाहत अगर तुम्हें है प्रभु की, ईश्वर की, परमात्मा की, कि उससे मैं मिलूंगा, अंदर में चलूंगा, उनके दर्शन करूंगा, शंकर भगवान के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, महेश जी के, कृष्ण जी के, राम जी के, देवी जी माताओं के, तो आओ। नहीं करने हैं, बाहर से करने हैं तो मंदिर में चले जाओ। अंदर तुमको करने हैं तो अपने मन मंदिर में यहाँ आ जाओ। यहाँ घाट पे तुम्हें बताया जाएगा, बैठोगे, तुम्हारे घाट पर शिव नेत्र तुम्हारे पास है, उस शिव नेत्र को खुलवा दिया जाएगा, अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। पर आप चाहते ही नहीं हो तो कौन करेगा? आप 10 लाख की भीड़ में, 10,000 की भीड़ में अगर भगदड़ मच जाए तो क्या पता क्या हो, क्या ना हो। तो आप भीड़ देखना चाहते हो कि फला के यहाँ भीड़ आई, 500 का नोट वहां देंगे, महाराज जी के बहुत यहाँ गया है। ऐसा नहीं। सदगुरु वो होता है, गुरु वो होता है जो अंतर में मिलता है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में मिलता है। और उसमें काल भी लगाता रहता है। काल भी सदगुरु का रूप बना लेता है, लेकिन तुम्हें उसकी पहचान करनी होगी। अंतर में सदगुरु का रूप बना करके आया तो देखो उसकी आंखें किस तरह, अगर लाल आंखें हैं, डोरे पड़े हैं,
वो तुम्हारा सदगुरु नहीं है। वो तुम्हारा सदगुरु नहीं है, वो तुम्हारा गुरु नहीं है। गुरु सदगुरु तो वो है जो शीतल सर्द जड़ बिल्कुल सैद चमकदार सफेद भक्त, वो तुम्हारा सदगुरु है। और बोलेगा बच्चों देखो इस काम को इस तरह करना है, इस तरह को इस तरह करना है। तो प्रेमियों दांव लगते लगाते अंदर में बड़ी ही सूझबूझ के साथ साधना करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। इसमें बहुत दांव लगते, बहुत प्रकार की। आवत देखे विषय बिहारी तुरत वेद कपाट उधारी। आपको देखे कि गगन के बीच जा रहे हैं, बस खोल दिया भंडार, खड़े हो गए रास्ते में। मांग लो क्या चाहिए ले लो, देंगे देंगे, इधर न जाने इधर ही रहे। और आप चिंता क्यों है? प्रभु बस आपकी दया कृपा हो, मार्ग दीजिए, आगे हमको जाना है। कहाँ जाना है? अपने गुरु के धाम। तो जानते ही गुरु का धाम किधर होगा, जिधर होगा उधर जाने देंगे। कई प्रेमियों ने ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु जी को देखा, शंकर भगवान को देखा। उनसे कहा कि हे प्रभु हम अपने गुरु के कहा इधर चले, अपने गुरु के दर्शन के लिए अपने गुरु के कहा इधर चले, हाथ उठा के इधर चले जाओ। बैठे ऐसे हाथ उठा दिया, उधर चले जाओ। स्वर्ग में दरवाजे हैं, सबसे पुनीत परम दरवाजा उत्तर की तरफ से। जैसे ये उत्तर को दरवाजा है, उत्तर से अंदर को जाओ, उत्तर को मुख है, उत्तर मुख दरवाजा, अंदर में चले जाओ। तो ये दरवाजा है गुरु दादा महाराज के मंदिर का दरवाजा, मथुरा आश्रम पे नाम योग साधना मंदिर का दरवाजा उत्तर दिशा को पुनीत होता है। पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, लेकिन मेन दरवाजा उत्तर ही तरफ को है। तो प्रेमियों उत्तर पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण में मजबूरी में दरवाजा होता है। क्या क्या मजबूरी पड़ गई तो हो नहीं। उत्तर पश्चिम पूरब उत्तर पश्चिम। तो प्रेमियों वैसे इसमें दरवाजा है, इसका दरवाजा ऊपर नीचे दोनों तरफ चलता है। खिड़की है, इधर घूम गई इधर, उधर घूम गई उधर, इधर घूम गई इधर, इधर घूम गई इधर। लेकिन घुमाओ क्या, सीधा निशाना रखकर सीधा एकदम दाहिने सीधे सीधे जाओगे, सीधा तार से तार दाहिने। बाएं से भी काम होगा। अब माता रानी मिल गई, 7 भुजाएं हैं, अष्टभुजा है या 7 भुजा है। जय माता दी, जय माता की जय। माता रानी आपके दर्शन में कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद आपको। और बहुत आपकी बड़ी दया कृपा, आपने दर्शन दिया, आप दया कृपा कर दीजिए, हमारे गुरु महाराज का भी दर्शन हो जाए। का बच्ची मांगो, बचवा मांगो, जो चाहिए देंगे। जब गुरु महाराज का दर्शन हो जाए, दया कर दो, गुरु महाराज से मिलन हो जाए। आपने कहा हे माता रानी 5 करोड़, तो कहा तथास्तु जाओ, 5 करोड़ तुमको मिलेगा। अब तथास्तु कह दिया तो 5 करोड़ मिलेगा, लेकिन गुरु नहीं मिलेंगे। 84 में जाना पड़ेगा, चक्की आगे पीछे करना पड़ेगा, धक चुपक धक चुपक। कैसी चक्की होगी? धक चुपक चुपाई। और कबीर साहब ने कहा है 2 कांटों के बीच में बाकी बचाना, कोई तीर सहारे जो रहा शब्द सिरोही। सदगुरु के सहारे रहो। तो सदगुरु जो है बताता है, समझाता है। मैंने कई बार देखा गुरु महाराज को लीला करते हुए अंदर में, ये लीला वो लीला वो लीला वो लीला। पर अब सदगुरु बहुत समझाते, भेद बताते हैं, संचार बताते हैं, आचार विचार समझाते हैं। देखो ये त्रिलोक है, यहाँ हम लोग मृत्यलोक में, मृत्यलोक में 4 धाम और अनन्यो पुरियां हैं। जैसे अवधपुरी, द्वारकापुरी, फिर तीर्थ कितने, हरिद्वार,
केदारनाथ, बद्रीनाथ तो रुद्रप्रयाग, तो कौन सा प्रयाग, तो रामेश्वरम, तो बैजनाथ धाम, तो त्रिभंकेश्वर, तो महाकाल पुरुष का, तो इसी तरह मथुरा, अयोध्या, काशी, तीर्थ ही तीर्थ, धाम ही धाम। आप इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, पर जब वहां जाओगे तो क्या करोगे? फूल चढ़ाया तो आंख बंद हो गई, हे प्रभु दया कर। आंख खुली नहीं रहती, बंद होती, जब बंद होती तब मन से फूल चढ़ता है। चाहे कहीं भी गए तो एक सेकंड के लिए पलक बंद ही है, माता रानी दया करो। अब इस समय माता रानियों का दिन है, माता रानी से कहो दया करो, सिमरन ध्यान भजन बन जाए, गुरु महाराज से मिलन हो जाए। जय माता दी, जय माता दी। क्या दिक्कत है? बोलते जाओ जय माता दी, जय माता की, पर कहो सतगुरु से होए मिलन माई, सतगुरु से होए मिलन माई। जन्म तुम्हारे गर्भ से मेरा, जन्म तुम्हारे गर्भ से मेरा। तुम ही बनी हो तो दाई, तुम ही बनी हो तो दाई। अब दया करो मेरी माई, अब दया करो मेरी माई। आद्या अष्टांगी रूप तुम्हारे, आद्याष्टांगी रूप तुम्हारे। नौ दुर्गा हो तुम माई, नौ दुर्गा हो तुम माई। शीतला लक्ष्मी सरस्वती हो, शीतला लक्ष्मी सरस्वती हो। माता जानकी तुम माई, मात जानकी तुम माई। दया की सागर माता मेरी, दया की सागर माता मेरी। परम दयालु तुम माई, परम दयालु तुम माई। काली चंडी शीतला देवी, काली चंडी शीतला देवी। और चामुंडा तुम माई, और चामुंडा तुम दाई। मेरी दया कृपा की है छाई, मेरी दया कृपा की है छाई। माता बोले अपने स्वर में, माता बोले अपने स्वर में। सबकी हूँ मैं ही माई, सबकी हूँ मैं ही माई। जरा दया कर दो मेरी माई, जरा दया कर दो मेरी माई। तो प्रेमियों, अगर माता का गुणगान करना है, माता का जो ओहदा है, माता का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने हमें जन्म दिया, दूध पिलाया, हमारी सेवा की है। और जब हम सुसु कर देते थे, लेट्रिन कर देते थे, तो साफ करके फिर अपने आंचल में सुलाती है। तो ये तो महामाई है, और वो महामाई जो उधर है उसी की दया कृपा से सब कुछ होता है। महामाई की दया है। देखो इसमें जो शक्ति है, शक्ति, शिव और शक्ति, अगर शक्ति ना हो तो शरीर नहीं चलेगा, चलेगा? तो शिव और शक्ति, अगर शक्ति ना हो शरीर ना चलेगा। तो माता शक्ति, दया करो माता शक्ति जी, दया करो माता शक्ति जी। दया
शीतलता आती है, पवन, उसमें सीता, जब मन शीतल हो तो शीतलामय की दया, हर प्रकार से दया, देवियों में दया है। आप किसी भी देवी का ऐसे, हे माता, हे देवी, हे बुआ, तो आशीर्वाद जरूर देगी, देगी कि नहीं देगी। और जिसके पैर आप छू लोगे तो तुम्हें मारेगा। गाँव का दिन है, नवराता है, जगराता है, इसमें आप लोग आए हैं क्या करने? साधना शिविर के हिसाब से सिमरन ध्यान भजन करना। वैसे साधना शिविर उसको नहीं कहा जा सकता जहाँ सूखा रूखा न बनता हो, तरह तरह के व्यंजन और 2 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की, ये क्या कहनी है, उसको साधना शिविर में नहीं मानता। सूखा रूखा, जिससे मन शांत रहे, सूखा रूखा खाओ पियो और आनंद लो। सूखे रूखे में स्वामी जी महाराज ने कहा है, रूखा सूखा खाओ, और इधर का रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। रूखा सूखा जब खा करके ठंडा पानी पियोगे तो मन सात्विक रहेगा। मिर्च मसाले और तला भुना खाया तो गैस एसिडिटी भी बनेगी और साथ में डकारे आएंगी। जब बैठे नरगर खा करके तो कहा पहले अब 2 घंटे सुमिरन सत्संग होगा। तो कहने व्यक्तिगत मैंने देखा है, जा करके पहले भोजन फिर सत्संग। तो अगर पहले भोजन फिर सत्संग, फिर अगर भजन पे बैठाया जाएगा तो क्या आप भजन करोगे? अरे भाई, भोजन करके थोड़ा आराम कर लो तो भजन होगा, या तो भजन पहले कर लो, फिर भोजन जब कस के आप खाओगे और 2 प्रकार की मिठाई भी रही साथ में, तो कहा आने दो, आने दो। और जब यहाँ तक आ गया उसके बाद चलो अभी थोड़ी देर बात करते हैं, डकारी आए, तब तक अब पता नहीं जय गुरुदेव बोल रहे कि सतगुरु जय गुरुदेव बोल रहे। और देखो भजन कई प्रकार से मैंने देखा लोग कर रहे हैं। बराबर हम कहते हैं कि देखो गुरु महाराज ने हमेशा कहा उधर उधर उधर, इस तरह इधर देखो, मतलब ऊपर को। जब साधना में बैठो थोड़ा सा उन्मुख रहो, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उन्मुख रहो। ऐसे रहो सीधे तब भी ठीक है। अब ऐसे पाताल लोग में खोद करके पानी निकाल जाएंगे और उसी में राहटे भी मार रहे हैं। अरे भैया ना करो इससे अच्छा। और जब राहटे आ रहे हैं तो खींच करके पे ऐसे, जब तड़ाका मारो इधर से खींच करके इधर मारो तड़ाका। जिसने गलती किया उसको सजा मिली, मन ने गलती किया तो सजा मिली। पहले गुरु महाराज क्या करते थे, कहते लिखो बच्चों, जब लिखने बैठते लिखते, अब गलतियां होती 10, 20, 25, 30, सन 84 से लिखा है ही नहीं। अब लिखवाना शुरू कर दिया, लिखो 4 पेज, 2 पेज, 1 पेज। अब तो खैर इस समय उनकी मौत हो जाए तो 50 प्रार्थना एक दिन में, 30 प्रार्थना एक दिन में, 20 प्रार्थना एक दिन में। जो कहो सो करवाना शुरू कर दे, कहो कितना ग्रंथ लिखवाना शुरू कर दे, लिखो। उसके बाद में पढ़ो, पढ़ने पर तुरंत पता चल जाएगा यहाँ गलती, टिक लगाओ, 1 2 सही करो, टिक लगाओ, सही गिन करके। नकलची लोग क्या कर रहे हैं कि गुरु महाराज की जो पत्रिका है उनको तोड़ मरोड़ रहे हैं। सावधान रहो, गुरु महाराज की पत्रिकाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। गुरु महाराज की किताबों को उनकी जिल्द बदल करके अपना चेहरा लगाया जा रहा है। सावधान रहो ऐसे व्यक्ति से, वो जब गुरु को धोखा दे सकता है तो तुमको भी पूरा का पूरा धोखा देगा। लिखी किताब गुरु महाराज की है तो तुम महाराज उसके ऊपर कैसे हो गए? वो गुरु महाराज का आपने कुछ लिखा नहीं। सन 2012 से सन 2021 है, इसमें मैंने किसी की किताब नहीं लिखी। ये बड़े राधाम में लिखी गई,
प्रार्थनाएं नहीं नहीं, और किताब मैं तो कहता हूँ इसी को तुम जपो, यहाँ से जाती है जपो, पढ़ो, मेरी तरफ से रोक टोक नहीं, पर तोड़ा मरोड़ी मत करो। तोड़ा मरोड़ी करोगे यहाँ से निकल के जाती है तो लोग जानते हैं कि बस वही का है सब्जेक्ट। नारा कहीं से जोड़ दो, सतगुरु हटा दिया जय गुरु, अरे बिना सतगुरु के तुम्हें पारे नहीं होना, जय गुरु तुम्हें पार नहीं करेंगे। मैं खोल करके कहता जय गुरु तुम्हें पार करेंगे सतगुरु। जय गुरु को हम क्या कहें, कहाँ रहेंगे, किस जगह के? हम अपने सतगुरु को जानते हैं, इन्होंने जय गुरुदेव नाम बताया, पहले सतगुरु फिर जय गुरुदेव। अरे स्वामी जी महाराज, अरे मालिक, अरे हुजूर, हुजूर इस तरह की गलती हो गई, तो हुजूर कहने में भी तो गुरु महाराज बोलते थे, बोलो बोलते थे कि नहीं? तो हुजूर कौन? वही सतगुरु। मालिक कौन? वही सतगुरु। सर्वेश्वर कौन? वही सतगुरु। राम 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 राम, सीता राम, सीता भी हो गई, राम भी हो गई। अरे राम तो है, पर राम कहाँ मिले, किस जगह मिले, कहाँ जाए? और फिर सीता, सीता है सुरत, राधा है सुरत, श्याम है वो स्वामी, और राम है वो स्वामी। पर इधर आप मन नहीं लगाओगे तो वहां कहते हैं, अरे तुमने किसने कहा था? यहाँ बड़ेला से कहा जाता सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु ही सब कुछ करता, सतगुरु, तो तुमने नकल क्यों की? सतगुरु धाम, सतगुरु ये, सतगुरु वो, सतगुरु वो, तुमने नकल क्यों कर लिया? तुमको सतगुरु बोलना नहीं चाहिए, जब वो कैंसर था तो तुमको क्यों बोला, क्यों लिखा उसको? क्या जरूरत थी तुमको फंसाने की लोगों को? सतगुरु तो यहाँ का है, यहाँ के हैं सतगुरु, तुम तो खुद ही बाबा हो, तुम लोग सतगुरु निकले की तुमको क्या जरूरत है? जब जय गुरुदेव कर देते हैं तो सतगुरु से क्या होगा? जय गुरुदेव से कहो, करते रहेंगे। पर प्रेमियों, बिना सतगुरु के कुछ नहीं होगा। तुम भी जानते हो, अंदर अंदर नकल कर देते हो कि देखो बड़ेला में एक जासूस भेज दो, वहां क्या हो रहा, किस तरह हवन हो रही, किस तरह पूजन हो रहा, किस तरह ध्यान हो रहा, किस तरह भजन हो रहा, तो कहा अंदर में अपना कर लो, बाहर में इसको फंसाए रहो, बाहर में इनको फंसाए रहो। जब सतगुरु से इतनी जलन थी, सन 2013-14 में सतगुरु कहां से आ गया, सतगुरु कहां से आ? अब सतगुरु किसने कहा तुमसे? प्रचार में दुनिया वालों के लिए करवाता था, जिनके सतगुरु हैं उनके लिए करवाता। तुम्हारे सतगुरु नहीं तो तुम सतगुरु लिखते क्यों? सतगुरु का काम सदगुरु लिखो, सादा सदगुरु, सतगुरु मत लिखो, सदगुरु। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, घोंगा और घोंगा, तो तुम घोंगागिरी करो, लेकिन सतगुरु को बदनाम मत करो। गुनाहों के डंडे तो तुम पर पड़ेंगे ही, जो सतगुरु के साथ तुमने गुनाह किया। और मेरे सतगुरु आने वाले, मैं बारंबार कर रहा हूं, तुम्हारे चाहे पैर हिल जाए, चाहे फेफड़े हिल जाए, चाहे हाथ फेल हो जाए, मैं बार बार कहूंगा मेरे सतगुरु आने वाले। प्रेमियों, जब हमने अपने सतगुरु की राह देखी, सबरी ने अपने प्रभु की राह देखी, राम की, वो आए। गोपियों ने कृष्ण की राह देखी, वो आए। तो हमारे यहाँ ढोल नगाड़े तो बजबे करेंगे जब गुरु आएंगे। रोना तो तुम्हारे यहाँ रोनी धुन बजेगा, रोने धुन तुम्हारे यहाँ बजेगा, हमारे यहाँ नहीं बजेगा, हमारे यहाँ ढोल नगाड़े बजेगा। आओ मेरे सतगुरु स्वामी जी, आओ मेरे सतगुरु स्वामी जी, अब जल्दी करो मेरे नामी जी, अब जल्दी करो मेरे नामी जी। रोज पुकारूंगा अंतर घट में, रोज पुकारूंगा अंतर घट में, बोलूंगा मंत्र स्वामी
सतगुरु स्वामी जी। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वामी जी। दस परस बाहर से दीजिए, दरस परस बाहर से दीजिए। आस हमारी पूरी कीजिए, आस हमारी पूरी कीजिए। हे सतगुरु हे नामी जी। हे सतगुरु हे नामी जी। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वामी जी। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वामी जी। प्रेमियों, हम रोज प्रार्थना इसी तरह करेंगे। रोज जब अंतर में मिलते हैं, अंतर में दया हो रही है। अभी आपको यही नहीं पता कि गुरु मिलता कितनी प्रकार से, कैसे कैसे मिलता है। खोल खोल करके किसी दिन तुमने बताया संगत को, समझाया कि गुरु इतने प्रकार से मिलता है और मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं इतने प्रकार से मिलूंगा। कभी बताया आपने? क्यों नहीं बताया? अंधेरे में रखे हो, क्योंकि धोखा है। काल की चक्री में तुम फंस गए और उसी चक्री में सबको फंसाना चाहते हो। स्वामी जी महाराज के आते चिड़िया फोड़, सारी संगत एक छत। और अगर तुम ये सोचते हो कि ये बड़ेरा में जय जयकार किए करते हैं, कहीं जाते जाते हम बहुत जगह। स्वामी जी महाराज ने बताया है, जब तक संगत एक छत्र नहीं बैठेगी तब तक मथुरा आश्रम पर मुंह नहीं दिखाना। तो एक छत्र संगत बैठेगी, जब उन्होंने कहा तो बैठेगी जरूर, चाहे जैसे बैठे बैठेगी जरूर। और जब बैठेगी तो जाएंगे। वो मेरा गुरुद्वारा है, कौन रोक सकता है? जिसको डर लगता हो वही लगता हो, हमें क्या। मैं तो किसी की निंदा आलोचना अपने गुरुद्वारे की करता नहीं। रोज वहाँ अरबों खरबों और रोज वहाँ की बढ़न तो मैं तो जय जयकार करता हूँ। मैं तो अपने गुरुद्वारे की निंदा आलोचना करता नहीं। तुम करो, किसी व्यक्ति विशेष को मैं कुछ कह सकता हूँ, पर गुरुद्वारे की निंदा आलोचना नहीं कर सकता हूँ, ना किसी को मना करता हूँ गुरुद्वारे जाने। रोज जाओ, जब मर्जी आवे तब जाओ, मत्था टेको, रोटी बाटी खाओ, बनाओ, वहाँ भंडारे में खाओ, सेवा दो, कोई दिक्कत नहीं बात। मैं तो तुम्हें जो एक कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग सेंटर में जो आप आ जाते हो, मेरा काम पढ़ाने का या बाहर जाने का। क्या पढ़ाना है? वही जो गुरु महाराज ने बताया। याद करो, याद करो, ये 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 के बाजे हैं, जो याद करो, ठीक से सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, अपने देश को चले करो। जो हमको बताया गया हम वो करते हैं, किसी को फंसाते नहीं, किसी से लाख रुपया मांगते नहीं। जो कोई कुछ दे देता है तो हमारे जैसे खाने के लिए कुछ देता है, उसको तो जेब में रख देते हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? प्रेम से देते हैं प्रेमी तो उसको रखते हैं। मांगते किसी से नहीं कि उनको 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, लाख रुपए दीजिए। ये तो अपनी मर्जी से जो कोई तुमको देता है उसको रख लेते हैं। कहीं भी सत्संग सुनाने जाते हैं तो हमारा कोई टारगेट नहीं है कि तुम्हारे यहाँ 10,000 रुपया हमको दोगे तो हम सत्संग सुनाने आएंगे। तुम्हारा टारगेट है, हमारा टारगेट नहीं है। हमें जो मिलेगा तो मिलेगा। गाड़ी से गए तो पेट्रोल आपको डलवाना है, गुरु महाराज को डलवाना है, व्यवस्था वो करेंगे। अब गए हैं तो भोजन जो सबको मिलेगा वही हमको भी मिल जाएगा, खाए आओ चले आए। तो प्रेमियों, हमारा कोई टारगेट नहीं कि हमें इतने लाख रुपए चाहिए या इतना रुपए चाहिए तो हम कार्यक्रम करेंगे। जो रुपयों पर बिकता हो, जो पैसों पर जाता हो, जिसको पहले पैसा चाहिए तो सत्संग करेगा, तो बिजनेस है, बिजनेस। वो सत्संग का जो मिल जाए ले लो। स्वामी जी महाराज कहीं भी जाते थे, नहीं हुआ पूरा होता तो अपने पास से देते, जो इकट्ठा रहता। उनकी खुद की व्यवस्था होती थी। लोग गाड़ियों के पेट्रोल के लिए संगत भंडारे में कुछ जमा किया, कुछ क्या किया दिया, पर कोई टारगेट नहीं होता था कि इतने लाख रुपए जब होंगे तो सत्संग होगा। प्रेम, ये तो बिजनेस हो गया है, बिजनेस।
तो पहले अपना फिटनेस बनवाओ तो फिर बिजनेस करो। पर सत्संगी भी उसी तरह के पागल, सत्संग नहीं मिलेगा। अरे सत्संग नहीं है, अब तो टच स्क्रीन इतने इतने बच्चे के पास है, उसमें यूट्यूब चैनल चलता है। बच्चे के पास, इतने इतने बच्चे के पास टच स्क्रीन, यूट्यूब चैनल, बाबा जय गुरुदेव का सत्संग, सतगुरु जय गुरुदेव का सत्संग बोलो, उसमें लगा करके निकलेंगे। बाबा जय गुरुदेव को ढूंढ लो, पहचान रहे हो तो पहचान लो, ये बाबा जय गुरुदेव कौन से हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, क्योंकि 50 बन गए तो उसमें ढूंढ लो, तुम्हारे पुराने वाले बाबा जय गुरुदेव दिखेंगे, बोलेंगे जैसे दबाव बटन। अरे बच्चों, ये मैंने इस तरह बताया तुमको, आगे ये डपोर शंख आएंगे और अपना शंख बजाएंगे, तुमको फंसाएंगे, पर फंसना नहीं। बड़ी तगड़ी आवाज में उछल उछल कर, और प्रार्थना भी सुनाएंगे तो इस तरह सुनाएंगे, गुरु का ध्यान कर पहले बौर घट शब्द को सुनना। बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर, और बोलेंगे तो हिल रहा है, ये इस तरह कौवे की तरह नहीं बोलते, वो हंस है, शेर है तो शेर की दहाड़ है। तो प्रेमियों, जो कुछ है वो सच्चाई है। तो प्रेमियों, बिजनेस में क्यों फंसते हो भाई? वक्ता आए हैं, जो कुछ तुमको सुनाएंगे वो तो तुम सुनोगे, उसके बाद में 1000 रुपया दीजिए, और जितनी सेवा चढ़ी है ये आपकी सेवा वो भी दीजिए। अरे भाई, आरती सेवा तो गुरु के मंदिर में लगती है, मैं भी इस मंदिर में लगाता हूँ, इधर उधर लगती है। और गुरु महाराज बताते कि आश्रम भेज देना, तो मैं आश्रम भेज दिया। अभी तो यही लगता है, और वो कई प्रकार से लगता है आपकी सेवा में, इस तरह से बैठने में उठने में, हमें किसी से मांगता थोड़े हो, जो आप देते हैं उसी में लगता, किसी भी मत का हो, किसी भी मत में लगता। तो प्रेमियों, पर मैं किसी से मांगने नहीं जाता कि तुम इतने रुपए दो, आपकी जो श्रद्धा है वो दो, आपके मन में खर्चा होगा, और एक एक रुपए का हिसाब ये तुम्हारे सामने सन 2012 से आज तक जो पुरानी समय से अब तक आ रहे हैं, वो बराबर देख रहे हैं कि क्या 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 है, क्या था क्या है। ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी व्यवस्था के लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए। कल स्वामी जी महाराज आएंगे तो क्या नीचे छप्पर के ही बैठे रहेंगे दिन भर? आप 15 लोग बंदूक लेकर के केवल रखाते रहोगे? उनके लिए लैट्रीन, बाथरूम, कमरा, पंखा, सब कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने कभी विचार किया? तो इसमें बुद्धि ने विचार किया कि इसमें ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो आपने तो अगर आप कह दो कि गुप्ता जी ने ये महल बनवाया है, तो भैया महल की सेवा मैंने पहले दी थी, गुरु महाराज का मकान बन रहा था, कहा तो मेरे मकान की सेवा दे दो, मेरा घर बन रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? दे दो, तो मैंने दी थी, तो उन्होंने अपना मकान बनवा, तो हमारा भी बनवा दिया। अब क्या करोगे? तुमने अगर दी होगी तो तुम्हारा भी बनवा दूंगा, और अगर तुम चोर हो तो चोर को कुछ नहीं मिलता। एक महात्मा जी चैत के महीने से पहले आए गांव में, कहा कौन? कहा महात्मा जी, कहा महाराज जी को दया हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य कैसा है, हम लोगों की खेती में क्या होगा? तो कहा भाई होगा। तो कहा कैसा होगा? तो कहा तुम्हारे में 60 मन, किसी के 100 मन, किसी के 50 मन, किसी के 40 मन, किसी के 30 मन, कोई 20 मन। कहा तौल लेना। कहा महाराज पक्का पक्का होगा, हम आएंगे बैठेंगे। एक चोर था, चोर ने पूछा महाराज हमारे, कहा 40 मन। क्या ठीक है बाबा, देखते हैं 40 मन से कैसे नहीं फालतू होगा। अब धीरे धीरे फसल पकी, बाबा जी चले गए दक्षिणा वक्षिणा लेकर के अपने कुटी पर, और जब समय आया तो आ गए खलिहान में। तो
अब चोर क्या करता, एक गट्ठा इनके में से, एक गट्ठा उनके में से, एक गट्ठा उनके में से चोरी कर करके ला करके अपने में जमा करता। और जब पीट पाट के तैयार हुआ फसल तो किसी का 100 मन जितना बताया था उसका उतने मन और इनका भी 40 मन। तो कहा अरे महाराज 40 के 40 मन, और वो जो रात में मैं जाता था कांटों में ये कितने कांटे लगे, वो कहा गया। तो कहा अरे बच्चा देने वाला, उसने देखा देखो हमारे पैर में भी कितने कांटे लगे, जो तुम गट्ठा उठा करके लाते थे मैं वापस रखा था। तो प्रेमियों फटी नोट दोगे तो फटी दया मिलेगी। आप कंजूसी करोगे, गुरु महाराज ने कहा अगर 10% 10वां अंश सभी प्रेमी दे दें, चाहे मथुराश्रम हो या कहीं पर अगर अपना 10वां अंश दे दें तो 1 पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन 10वां अंश कोई देता नहीं। किसको देता है? डॉक्टर साहब को, कचहरी साहब को, थाना साहब को, इधर के साहब को देता है, लेकिन उधर के साहब को नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि तुम यही 10वां अंश दे दो, तुम मथुरा में दे दो, जहां जाते हो वहां दे दो, पर 10वां अंश दो। जब तुम्हारी लगन है, आशा है तो 10वां अंश दो। आप 10वां अंश नहीं देते, कहते हो धीरे से 500 वाली इधर है, 50 वाली किधर है, अच्छा छोटी छोटी सी बात 10 वाली ये। अरे भाई अगर तुम दिहाड़ी मजदूर हो तो 250 रुपए दिहाड़ी मिलती है, और 10 दिन में कितना हो जाएगा? 2,500। 20 दिन में 5,000 और 30 दिन में 7,500। तो 750 रुपया गुरु महाराज का हुआ कि नहीं? पर कोई देता नहीं। 100 की नोट ये लो गुरु महाराज। हम भी उसी में थे, जब अटते ही नहीं तो क्या करें, लेकिन अब अटता है, अब सबको पहुंच रहा है, पर अब भी चोरी करते हैं। कोई कोई देता है, नहीं तो 10 की नोट। कितना कमाते हो? 1000 रुपए तो लगभग कमा ही लेते हैं लोग। तो अच्छा ठीक है, मालिक दया करें 1500 कम। लेकिन अगर 30,000 हो गया तो 3,000 गुरु महाराज का महीना नहीं निकलेगा। देंगे क्यों देंगे? खर्चा हो जाएगा, और उधर चाहे 30,000 खर्चा हो जाए। प्रेमियों जो देता रहता है उसका बढ़ता रहेगा। अगर संगत में आप प्रचार करने जाओगे तो जितने दिन जाओगे उतने दिन की व्यवस्था गुरु महाराज करेंगे, उतने दिन गुरु महाराज देखेंगे। आप शाकाहारी प्रचार कर रहे हो, उसकी व्यवस्था हो, तुम्हारा जो खान पान हो सब कुछ तुमको गुरु महाराज देंगे। इस तरह दया करते हैं। अगर तुमको ट्यूमर हो गया है, अल्सर हो गया है, गैस्ट्रिक हो गया है, कोई बीमारी इस तरह की हो गई है कि जो तुम्हारा 5,000 लग रहा था महीने में, उसके बाद गुरु महाराज ने धीरे से बता दिया 500 रुपए की दवा हो रही, तो बच रहा कि नहीं? अब 500 में दवा हो रही, 500 रुपए की दवा हो रही, तो 4500 बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो किस प्रकार से बचा दे तुम्हारा पैसा? बताओ किस प्रकार से बचा? तुम्हारी नौकरी करें, लैट्रिन बाथरूम गुरु महाराज साफ करें, तुम्हारे मुंह में खाना खिलाएं। अरे गुरु तो सब कुछ करता है भाई। वो गर्भवास में भी मदद करता है और संडास में भी मदद करता है, हर जगह करता है। ऐसा कैसे समझ रहे हैं? पर आप जितने काफिर हो उतना काफिर ये जानवर नहीं, वो भी अच्छी भाषा समझते करते हैं। परम धाम सतगुरु जी को प्यारो, परम धाम सतगुरु जी को प्यारो, मन चित दे उस धाम पधारो, मन चित दे उस धाम। समाज में फिर से पधारो, इस समाज में फिर से पधारो, गुरु की बाणी
प्रचार करो शाकाहारी, मेरे बाबा ने ये कहा है और बाबा आने वाले नहीं। बाबा कलयुग में, कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग आ चुका है, सतयुग लगेगा दिखाने वाले। अच्छा ये बताओ प्रेमियों, अगर कलयुग जी महाराज से हाथ जोड़ दिया जाए, हे महाराज आप बैठ करके भजन करो, अब ये व्यवस्था ठीक हो जाए, उसके बाद में आप फिर से अपना राज्य करना, तब तक ये व्यवस्था ठीक हो जाए। तो अगर वो भजन के लिए बैठ जाए तो कोई बुरी बात नहीं, पर ये मत समझ लेना कि सतयुग महाराज छोड़ देंगे, वो सफाई करेंगे, वो सफाई के लिए आएंगे तो सफाई करेंगे। तो ये प्रेमियों, अब वो लोग क्या कहेंगे कि कलयुग जी बैठेंगे कि सतयुग जी, गुरु महाराज ने कहा कि जब कलयुग सतयुग की टक्कर होगी तो अरबों लोग चले जाएंगे। पर चलो चक्कर ना हो, कोरोना मारा जाए, ऐसे कोई ड्रोना मारा जाए, उसी में अब क्या कोई बताता है कि गांव में कितने लोग गए, शहर में कितने गए, उधर कितने गए, इधर कितने गए, कोई गिनती है? पर जाएंगे। अब सतयुग जी महाराज आ चुके, अरे मैंने बता दिया, सतयुग जी महाराज आए बड़ेला धाम में, चले गए नीमसारण और वहीं से उद्घाटन अपना शुरू किया काम। यहाँ आए, यहाँ से अपना साजो सामान लेकर नीमसारण में डेरा डाल लिया लोगों ने, यहीं से सतयुग जी, अरे सफाई वहीं से होगी नीमसारण से, चिंता मत करो, पहले वहीं से कटनी छटनी वहीं से होगी नीमसारण, चिंता मत करो, जब सफाई शुरू वहां से हुआ तो सफाई वहीं से होगी नीमसारण, अब चिंता मत करो। अभी तक नहीं बोल रहा था, बता रहा हूँ सफाई वहीं से होगी शुरू, श्री गणेश वहीं से हुआ, वहीं से होगा। अब डर के बच करके रहे प्रेमियों। अब जाओ गांव गांव में, यहाँ से जाओ साधना शिविर करके निकल जाओ गांव गांव में और हिला दो पूरे विश्व को, खूब धुआंधार प्रचार करो सतगुरु आने वाले और सतयुग आने वाला है। ये मत कहना सतयुग आ गया है, काम होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। क्या होने वाला है? परिवर्तन। बाबा जी की एक भी भविष्यवाणी आज तक कटी नहीं, ना आगे कटने वाली है। एक भी भविष्यवाणी नहीं कटेगी और न कटने वाली है। डॉक्टर साहब अगर अब की बार नहीं अस्पताल छोड़ के भागे तो अगली बार छोड़ के भागे, लो भैया अगली बार छोड़ के जाओ, मगर ऐसा ना हो। जब तुम शाकाहारी हो जाओ, कुदरत जो नाराज है, जो प्रकृति नाराज है, वो खुश हो जाए, कोई दंगा फसाद ना हो, हर प्रकार की ब्याजुआ की बरसात हो, रोज हीरे मोती लाल की बरसात हो, आप लोग इकट्ठा करो। और ये जो महंगाई पर महंगाई आ रही है, आप लोग चिल्लाना मत। गुरु महाराज ने आपसे कहा चिल्लाना मत, उन्हें चिल्लाने देना, आप लोग संतोष करना, गम करना, बर्दाश्त करना। तो बर्दाश्त करो। ये सब सफाई के ही एक लक्षण है, पूरे लक्षण सफाई के ही हैं। जो गुरु महाराज ने कहा, पहले कहा 10 रुपए में ये बिकेगा, 50 रुपए में ये बिकेगा, बात नहीं मानी, जब बिकने लगा तो कहा हाँ बाबा जी ने कहा था बिकेगा। मोहम्मद साहब ने कब कहा था कि परिवर्तन तब होगा जब सड़कें काली हो जाएंगी गांव की। अब देख लो, एक एक चक्रोट पहले बड़े बड़े बने, अब जगह नहीं, कहाँ दिखा दो तो छोटे छोटे वाले चक्रोट पक्के हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो जब सड़कें काली हो जाएंगी तब परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो जमीन में छेद हो जाएगा, जमीन में सुराख हो जाएगा। ये जो जगह जगह आप बोरिंग कर रहे हो, ये क्या है? सुराख है कि नहीं? सुराख से ही तो पानी निकाल रहे हो। तो मोहम्मद साहब ने झूठ बोला नहीं, परम संत बाबा जी ने झूठ बोला, कबीर दास ने झूठ बोला, रैदास ने झूठ बोला, राधा स्वामी ने झूठ बोला, संत लबरेज ने झूठ बोला। तब जब बाबा जी ने झूठ नहीं बोला तो सच क्यों नहीं बोल रहे? क्यों चोला बदल बदल के बैठ गए हो? सच नहीं बोल रहे। एक अकेले बाबा जय गुरुदेव
पूरे विश्व में भाई हैं। आज भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन बाबा जी गुरुदेव की वजह से ही है। तुम्हारे बाप वही हैं। अब भले तुमको पाप न लगता पर बाप वही, सतगुरु वही, उन्हीं की वजह से तुमको सब कुछ मिलता है। अगर वही नहीं होते तो तुमको कुछ नहीं मिलता। अब आने वाली तुम्हारी पिटाई होगी, अच्छे से धुनाई होगी, अच्छे से कढ़ाई होगी, अच्छे से तेल निकलेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हो? तो विधान ही बना है राम के यहाँ। राम जी भी डंडा लिए खड़े हैं। चिंता मत करो बच्चा, अब तक बहुत पाप किया, अब ये लो दे देना, दे देना। सुना दे देना। अच्छा सुन लो, दे देना। एक महात्मा जी के तमाम शिष्य थे। उसमें एक शिष्य इस तरह का भी था कि बेचारा बाप माँ खत्म हो गए थे, गांव वालों ने पाल पोस करके। उस समय बेईमानी नहीं होती, बड़ा कर दिया। गांव के जो थे वो भी महात्मा जी के यहाँ जाते थे। तो महात्मा जी के यहाँ गया, चौधरी ने कहा बच्चों आप तुम्हारी शादी कर दी जाए। कुछ सिखा दिया तो रोटी बाटी अपना बना लेता, नमक रोटी और दूध दही जो कुछ घर में होता वो खा लेता और अपना खेत में लगा रहता और महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता। कुछ भाई बाबा जी से कहा आ जाएंगे, पूछेंगे तो पूछे तो कहा कर लो बच्चा, ठीक है शादी तो करने पड़ेगा, गिरफ्त में रहना पड़ेगा। शादी हो गई, बीवी आई। बीवी भूखड़ घर की थी, उसके अनाज कुछ हटता नहीं था और ये बेचारा उस तरह का सीधा साधा। और चौधरी जी ने शादी करवा दी। वो पहुंची, देखा इधर घी रखा, उधर दूध रखा, इधर दही रखा, तो ये रखा तो वो रखा, लेकिन उसको बेचारे को पकवान कभी बनाना रोटी बाटी बनाता और खाता, मस्त रहता। अब आया तो वो क्या करती, देखो भाई मैं नकल असल बता रहा हूं, नकल आप लोग मत करना। जब वो बना लेती खा लेती तो उनको वही रोटी नमक मट्ठा ऐसे ही भोजन बना बना करके वो खेत पर ले जाती। और इधर क्या करती, वो सर से पल्लू ऐसे उतार देती और बाल को खोल करके बैठ जाती और जो पर पकवान बनाती उसको क्या कहती, जिन घर सासन नंदा उन घर बहुघर करे नंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। अब कौन कहे कि गप्पू की ना गप्पू, फटाफट ये वो जो कुछ रहे सब खटखट खा पी करके दोनों। उसके बाद में वही नमक रोटी मट्ठा फलाना धमाका लेकर के खेत पे पहुंचती। चौधरी ने कहा है बचवा, हमारा कहा तू सूखता क्यों चला जा रहा, कुछ अब अच्छा खाना नहीं मिलता तो दूध मलाई घी और ये वो। तो कहा महाराज जी वही नमक रोटी दही मिलता है, यही बना के देती है। तो कहा अच्छा, ऐसे कहीं बहू तो मोटी होती जा रही दिन दिन और 24 घंटे उसको पंचायत करना इधर उधर लगी रहती, पड़ोस में इधर उधर कुटनी किया। कहा पता लगा मामला क्या है, तो देखा खेत पर जा रही गई, उसने अपना भोजन बनाना शुरू किया, इनके लिए रोटी वोटी ठोक कर रख दी। उसके बाद में गई थोड़ा घूमने, जब घूमने गई पट अंदर आके दहाई के अंदर बैठ गया, नीचे देख रही गई तो क्या हो रहा है। घूम के आई, खोला उसको बाल बाल, कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुघर करे नंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फट फटाफट खाने लगी। अरे बाप रे, वो बहुत प्रकार के खाने हैं, ये खा रही है, मुझको तो नमक रोटी दे रही है। चुप से निकला बाहर गया, चौधरी को बता का गुरु महाराज के यहाँ जाएंगे शाम के टाइम। खेत पे चला गया, जब खा लिया पानी पी लिया तो उसके बाद में पानी ये जी वहां पहुंची, ये लो वही नमक रोटी दही खा लिया, कुछ बोले नहीं। गुरु महाराज के यहाँ गए, कहा महाराज इस तरह की बात है, आपने कहा था शादी कर लो और वो खाती है मोटी होती जाती, देखो मैं चूक गया। सुन क्या करना है, कहा क्या करना है, कहा एक 2.5 हाथ का डंडा बबूल का, कांटे नहीं निकालना, बबूल का कांटे मत निकालना,
बबूल का डंडा मजबूत होता है। क्या कहें, वहां छुप कर के बैठना। जब वो खाने लगे, जिन घर साथ नंदा उन घर बहुहर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की न गमकू, तुम निकल आना फट से डंडा लेकर। बोलना जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोल भाई धमको की ना धमको, दे धमाधम दे धमाधम। जब तक श्री गणेश किए रहे ना, जब तक वो सिलेंडर ना हो जाए। कहाँ हाथ पीछे मारा। आए दूसरे दिन वो लगी बनाने, पंचायत करके आई, लोटा खोल कर जब खाने लगी, कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करेगा नंदा, बोल भाई गप्पू की ना गप्पू, और बदला फड़ा दे धंधा। जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले, बोल भाई धमको की ना धमको, दे नमक। अरे माई अरे गाई, अब दे भागो भाग, घर में उछले कूदे, बाहर निकली उछलते, आधी धोती नीचे आधी ऊपर, दे धमाधम दे। चौधरी क्या अरे कहाँ रुक जाओ, ससुर न साले अब कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमको की ना धमको, धमको दे धमाधम दे धमाधम। अब उसने पैर पकड़ लिया, कहा बात के बाद ऐसा नहीं करेंगे, हमने सोचा था कि आपको ये अच्छा पसंद लगता। कहा नहीं, तुमको पूरी पकवान पसंद है, हमें पसंद। उस दिन से सुधरा तो ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ये सब ताण के अपराकारी। तो जानते हुए मूर्ख कोई बने तो उसके लिए राम का डंडा ही चाहिए। सत्य सतगुरु में